हाउ टू बैलेंस NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। इस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो जब भी हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना हो, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो भी हमारे एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में, उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, Na मीन सोडियम, सेकेंड क्या है ऑक्सीजन, थर्ड हमारे पास क्या है हाइड्रोजन। ठीक है, फिर इसमें क्या है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हम लिख चुके हैं। उसके बाद क्या है S मीन्स सल्फर, तो ये हो गया सल्फर। उसके बाद फिर से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हम लिख चुके हैं। ठीक है, अब जैसे हमने रिएक्टेंट साइड लिखा वैसे ही हमें प्रोडक्ट साइड लिखना है। तो ये हो गया सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, अब देखिए सोडियम यहाँ पे कितना है, 1 है। ठीक है, कोई भी नंबर नहीं लिखा रहेगा तो वो 1 होगा। ऑक्सीजन भी यहाँ पे कितना है, 1 है, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, इसके पास 4 लिखा हुआ है, तो ऑक्सीजन आपका हो गया 4। तो टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया है 5। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 1। ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, बीच में प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया 3 हो गया। सल्फर की बात करें तो सल्फर कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। डन। अब इस साइड हम आए तो यहाँ पे सोडियम हमारा कितना है 2। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया 2। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4, तो हमने लिखा 4। अब बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है तो इसको भी ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा कितना 5। डन। बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2 है, एंड सल्फर हमारा कितना है 1 है। ठीक है, तो चलिए अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, बैलेंस। तो सबसे पहले बात करें सोडियम की, तो सोडियम प्रोडक्ट में हमारा 2 है, रिएक्टेंट में सिर्फ 1 है, तो 1 को 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रहा सोडियम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे NaOH के आगे लिख देंगे 2। ठीक है, जब भी हम आगे कोई नंबर लिखते हैं तो पीछे जो भी एटम होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो Na का 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है ऑक्सीजन। ठीक है, पहले यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, 1 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो ये रहा 1 वाला ऑक्सीजन, अब कितना हो गया हमारा 2 हो गया है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे कितने हो गए, 4 + 2 हो गया 6। ठीक है, अब हाइड्रोजन पहले यहाँ पे 1 था, अब कितना हो चुका है 2, तो ये है 1 वाला हाइड्रोजन। यहाँ पे अब हम कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, तो टोटल हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया है 4 हो गया है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे देखिए सोडियम 2 हमारा क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, तो सल्फर को तो नहीं बैलेंस करना है, सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ कितना है 4, तो ये रहा हमारा H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक पास हम बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसके आगे 2 लिखें तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 2। हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 का मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 4 हो गया। जो ऑक्सीजन पहले यहाँ पे कितना था 1 था, यही है 1 वाला ऑक्सीजन। अब 1 का 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो चुका है 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा कितना हो जाएगा 6। अब देखिए रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 6 है, प्रोडक्ट में भी 6 है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 4, प्रोडक्ट में 4, सल्फर 1, ये केमिकल इक्वेशन हमारा हो गया है बैलेंस। बात करें टाइप ऑफ रिएक्शन की, तो ये है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि एसिड और बेस, ये हमारा क्या है बेस है, ये है एसिड, दोनों रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या फिर हम इसे कह सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।